Hi there, learner. Welcome to Devraj YouTube channel. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 रिस्क और रिटर्न का। जिसने भी रिस्क रिटर्न की लेक्चर 1 जिसमें हमने टाइप ऑफ रिस्क या रिस्क को पढ़ा था, उसको अगर वीडियो देखनी है तो आई बटन में शो हो रही होगी। आज हम पढ़ते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या है? द टोटल गेन और लॉस ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द इन्वेस्टमेंट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। रिटर्न क्या है? कोई भी जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम के बाद हमें उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। टाइप्स रिटर्न, 4 टाइप्स रिटर्न होते हैं: रियलाइज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न, फोर्थ वन इज रियल रिटर्न। रियल रिटर्न क्या है? द एक्चुअल रिटर्न अर्न ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसा रिटर्न जो हमें किसी चीज को होल्ड करने पर मिल रहा है उसे हम कहते हैं रियलाइज रिटर्न। जैसे कि हमने कोई भी कंपनी का स्टॉक परचेज किया हुआ है या हमने किसी भी स्टॉक में, जैसे हमने बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब तक हमने उसको होल्ड किया हुआ है तब तक ही हमें उस पर क्या हो सकता है, पैसा मिल सकता है। जब हम उसको बेच देंगे फिर अगर उसकी मार्केट इंक्रीज करती है तो उस पर हमें कोई भी रिटर्न या कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। एग्जाम्पल डिविडेंड या इंटरेस्ट पेमेंट। Second is expected return, also known as historical return. Amount of profit or loss of investment can be anticipated. एक्सपेक्टेड क्या है? हम अंदाजे पे ना कुछ भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी पास में हमें उस स्टॉक से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हमने अगर हमें पास में उस एक स्टॉक से प्रॉफिट हुआ तो अभी भी हम उस स्टॉक पे पैसा अपना क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसकी बेस पर? एस्टिमेट किया, एंटिसिपेटेड बेस पर। नॉमिनल रिटर्न क्या है? द मनी मेड विदाउट फेसिंग एक्सपेंसिव। वो प्रॉफिट जो आपको आपको मिल सके किससे? विदाउट फेसिंग एक्सपेंसेस। क्या है? जैसे टैक्सेस, इन्फ्लेशन वगैरह को फेस किए बगैर। रियल रिटर्न क्या है? द मनी रिसीव आफ्टर माइनस एक्सपेंसिव। वो पैसा जो आपको टैक्सेस या इन्फ्लेशन या जो भी टैक्स वगैरह हैं उस स्टॉक पर या गवर्नमेंट के जो भी रेगुलर टैक्सेस हैं उसको काटने के बाद पैसे मिल जाएं, उसे क्या कहते हैं हम? रियल रिटर्न। कंपोनेंट रिटर्न। फर्स्ट कंपोनेंट रिटर्न क्या है? करंट रिटर्न। एंड सेकंड इज कैपिटल रिटर्न। करंट रिटर्न क्या है? गेट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। अब ऐसा रिटर्न जो कि हमें मिलता रहे सेमी एनुअली या एनुअली, मतलब इन दी। कैपिटल रिटर्न क्या है? एसेट या सिक्योरिटीज वैल्यू इंक्रीज। अगर आपका कोई एसेट है या किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया उसकी क्या वैल्यू इंक्रीज कर रही हो। अब हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न, हम इस रिटर्न को कैसे करेंगे कैलकुलेट? अब करंट रिटर्न का जो फार्मूला है वो है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, जिसे हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल रिटर्न में उसका फार्मूला रिटर्न का सीटी क्या है? कैश फ्लो या डिविडेंड। पीटी है एंडिंग वैल्यू या एंडिंग रिटर्न। पीटी माइनस वन जो क्या है? आपकी बिगनिंग वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब करंट रिटर्न का जो फार्मूला है वो एक ट्रेडिशनल मेथड का है टू कैलकुलेट दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज करें हमारे पास 2 लाख का, हमने 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, तो अगर हम पुट करते हैं फाइनल, हमें उसमें मिलते हैं कितने? 2 लाख रिटर्न के साथ। तो 2 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है? 100%, क्योंकि हमारे 1 लाख जो थे वो कन्वर्ट किसमें हो गए? 2 लाख है, मतलब उस पर क्या हमें 100% रिटर्न हुआ है। और अब आते हैं कैपिटल रिटर्न पे। अब उसमें उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था स्टॉक प्राइस ऑफ अ स्टॉक ए वाज 10 per share 1 year ago. The stock is currently trading at 9.5 per share. And shareholder just receive a $1 dividend. What return was earned over the past year? अब देखें, पहले जो उसने स्टॉक पे पैसा लगाया था तब उसकी वैल्यू थी 10 पर डॉलर, लेकिन अब जो उसकी वैल्यू हो गई है वो 9.5 हो गई, मतलब 0.5 क्या है, उसकी वैल्यू अभी कम हो गई है। लेकिन उसको जो प्रॉफिट रिटर्न कहाँ से मिला है? जो उसको $1 डिविडेंड गेट हुआ है उस पर क्या उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब इन चीज़ें डिविडेंड जो है वो आप सीटी है आपने पुट कर दिया। एंडिंग वैल्यूज की थी कितनी? 9.5 स्टॉक की, और इनिशियल वैल्यूज की कितनी थी? $10। और सब आप पुट करते फार्मूले में तो उसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5%, मतलब आपको इस इन्वेस्टमेंट पे 5% क्या हुआ? रिटर्न गेट हुआ है। अभी इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उसने हमें बिगनिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और डिविडेंड 3 चीजें गिवन है। अब वो कहता है आप निकालें क्या? कैपिटल रिटर्न। अब फार्मूला कैपिटल रिटर्न का आपको पता है, जो पीछे हमने पढ़ा है, सी टी प्लस पी टी माइनस वन, मतलब कैश फ्लो, एंडिंग वैल्यू, बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू। अब एयर वन का हम करेंगे कैलकुलेट। तो उसकी क्या थी? एंडिंग कैश फ्लो था उसका कितना? 3.5, और जो उसकी थी एंडिंग वैल्यू थी 32.5, और माइनस 29 क्या उसकी बिगनिंग वैल्यू है, तो उसका रिटर्न आ गया 24.13%। ऐसे ही आपने बाकी जो साल का क्या रिटर्न क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। जो वैल्यूज ऊपर आपको गिवन है आपने बस वैल्यूज को फार्मूले में पुट करना है, तो आपको उसका रिटर्न क्या होगा? मिल जाएगा।